स्पिरिचुअलिटी अगर आप देखें तो अगर एक शब्द में बताऊं तो आपका स्वभाव वही स्पिरिचुअलिटी है। अधिकतर लोग धर्मों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते, धार्मिक होना स्पिरिचुअल होना नहीं। धर्म में जब आप जाते हैं तो अलग अलग धर्म में अलग अलग लोग हैं, ये आपको तो होता है। आप हिंदू हो जाते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं, आप सिख हो जाते हैं, तो ये आपको अलग अलग कर रहा है, जबकि स्पिरिचुअलिटी आपको एक करती है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि पानी का स्वभाव क्या है? शांत करना, शांति, शीतलता लेना। आपका स्वभाव आपका एक तरीके से आपका हो गया कि एनर्जी सोलर टाइप का चलाना गर्मी देना। ऐसे ही अगर मनुष्य का स्वभाव देखो तो क्या है? मनुष्य का स्वभाव है मनुष्य का। एग्जाम्पल देता हूँ, आप बाइक चलाते हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, सामने वाले बाइक का साइड स्टैंड को जमा है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसको बोलते हैं कि भाई स्टैंड बनाना। कभी देखा आपने कि वो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है? नहीं। ऐसा देख के कभी किया कि यार मुस्लिम है शायद मरने दे साले को? नहीं। आप अपनी बाइक लगाते हो, उसके बाद भाई साहब आपकी साइड स्टैंड को ऐसे बदलने को छोड़ लग जाएगी। अभी कोई व्यक्ति बाइक पे जा रहा मुस्लिम है, उसके पीछे उसकी वाइफ है, एक छोटा बच्चा, बाइक फिसल गई, गिर पड़े हुए, आप नहीं हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सीधा उठाएंगे साइड। सबसे पहले किसको उठाओ? सबसे पहले अगर देखा जाए तो मतलब गिरता है उस टाइम पे मुस्लिम है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, सबसे पहले किसी को? ऐसे में देखा जाए तो मतलब किसी को भी उठा सकते हैं। कंफर्म है कि आप कभी भी देख लेना साइड पे सबसे पहले लोग बच्चे को उठाने के लिए मांगेंगे, सेकंड में उसकी वाइफ को उठाएंगे, थर्ड में उसको उठाएंगे, और वहां चाहे सारे हिंदू हों उसको साइड में उठाएंगे, उसे पानी पिलाएंगे, उसकी बाइक खड़ी करेंगे, फिर उससे बोलेंगे भैया ठीक तो हो, चले जाओगे या रिक्शा करा दें, एक बाइक ही छोड़ जाओ, चाबी हमारे यहाँ रख जाओ, फिर किसी को भेज देना, ले जाएगा यहाँ से आके। इसमें आप धर्म नहीं देखते हो। नहीं, धर्म आप कब देखते हो? जब धार्मिक लोग आपको उत्साहित करते हैं उसमें। जैसे कोई पंडित जी आपको भाषण देंगे, काटो, या मौलवी साहब वो कहते हैं कि गजबाई मुस्लिम हो काटा, तो जब ये उन्माद छड़ता है तो आप ये सब करते हैं। नॉर्मली आप ना हिंदू होते हो ना मुस्लिम होते हो, नॉर्मली आप इंसान। स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है, जैसे मेरे लिए ना तो कोई जाति बची है ना कोई धर्म बचा है, मेरे पास हर धर्म के लोग हैं, लगभग हर जाति के लोग हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरू से भी लगभग ऐसे रहा, चाहे मैं धार्मिक भी था तब भी मैं ऐसा ही था, मुझे इंसान इंसान दिखाई देता है। यही स्पिरिचुअलिटी है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी को एक दो चार शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्द में, क्योंकि जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते इस चीज को। उन्हें तो इसी विषय पे 2-4 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन वो फिर पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा और इतना समय भी किसी के पास नहीं। अब इससे ज्यादा किसी को पूछना तो भाई वो ईमेल कर दे, हमें टेलीग्राम से पूछ ले, नहीं तो हमारे ग्रुप में आ जाए और सीखे और समझे। जो नेक्स्ट है वो है कि लोग बोलते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, क्या ये सच में हो रहा है? तो युग की जो थ्योरी आई वो मायन सभ्यता से आई, माया सभ्यता से। उनके हिसाब से 2012 में उनके बाद उन्होंने कैलेंडर नहीं बनाया, तो ऐसा माना जा रहा था। बहुत से लोग उस समय हमें शायद शोर भी सुना होगा, इन चीजों पर ध्यान देते हैं उसमें कि 2012 का सृष्टि खत्म हो गई। लोगों ने ऐसा माना क्योंकि मायन सभ्यता, ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह की है वो मायन सभ्यता से गई। तो मायन सभ्यता के लोगों ने 2012 के बाद कैलेंडर नहीं बनाया, तो लोगों को लगा कि शायद उसके बाद सृष्टि खत्म हो जाएगी। कुछ लोग इसे ऐसा भी इंटरप्रेट करते हैं कि कलयुग का कैलेंडर 2012 तक था, उसके बाद से फिर सतयुग की शुरुआत हुई। आज भी बहुत सारे चैनल आपको कहते हुए दिख जाएंगे कलयुग सतयुग ये वो। मैं भी पहले इसमें मानता था, लेकिन अब मेरा विचार ये है कि युग वगैरह कोई नहीं होते, क्योंकि मैंने हिस्ट्री काफी पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहा हूँ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पहले तक भी जो कुछ अवेलेबल है वो पढ़ रहा हूँ। तो अगर युग चक्र के हिसाब से देखें तो 2500 साल का ये है कलयुग। 12,500 साल के 2 कलयुग हैं युग साइकिल के हिसाब से, अगर मैं युग साइकिल को मानूं।
तो उस हिसाब से भी 2500 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। और मतलब हम उस हिसाब से युग थ्योरी के हिसाब से प्रवेश कर रहे त्रेता में। लेकिन अब मैं इनको नहीं मानता, चीजें धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं। हम ये चीजें पहले भी जी चुके हैं। अब जब मैं स्टडी कर रहा हूँ मॉडर्न काल को या वैदिक काल को या हड़प्पन काल को, तो आदमी बिल्कुल नहीं बदल रहा है, सिर्फ हमारे जो साधन है वो बदल गए हैं। जैसे कि आप देखें मौर्यन टाइम में या वैदिक टाइम में, ये मौर्यन के बाद भी यहाँ तक कि 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी, 700 ईस्वी तक की, 800 ईस्वी, 1100 ईस्वी तक की आप देखेंगे तो धन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग थी। हालांकि सिक्के वगैरह चलने शुरू हो गए थे, ईसा पूर्व से ही शुरू हो गए थे। लेकिन आप देखेंगे तो शक और गुणों को आप देखें मध्य एशिया में, ये लोग कबीलाई लोग थे और ये लोग घुमंतू थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, टेंट वेंट लगाते थे। इनके लिए जो धन होते थे इनके ऊंट घोड़े ये सब। और वैदिक काल में भी गौ को धन माना, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोग गौ नहीं चलाते थे, तो शिकारी लोग थे। ये जो आर्य लोग बाहर से आए, जो ब्राह्मण लोग बाहर से आए, वो गाय लेके चलते थे, वो दूध पीते थे, वो दही खाते थे। हमारे यहाँ जितने भी दूध दही मिष्ठान वगैरह समोसा वगैरह जितनी भी नान रोटी तक घी ये सब आपको ये मेसोपोटामिया बेबीलोन और ईरान इस साइड से आएंगे। आपको लगता है कि आपके यहाँ ये हम दूध से दर्दी बनाते हैं, कलाकंद बनाते हैं, और ये सब बाहर से आए आपका कुछ नहीं है इस वजह से। तो बात क्या थी वो इस बात को, हाँ, तो उसमें क्या हुआ, संसाधन बदल रहे हैं। ठीक है, पहले जब तोप की इजाजत की इधर साइड से ये आई, तो हम हमारे राजा लोग मुगलों से क्यों हारे, क्योंकि हमारे पास तोपें नहीं थी। अब ये बहुत दूर से बैठ करके हम मार सकते थे तोपों के जरिए। जब तक हमारे पास तोप नहीं थी हम इतना मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने हम पे कब्जा किया। फिर कुछ राजपूत लोग इनसे संधि बंदी करके मांगे तो बतानी सीखी, कारखाना लेके आएगा तो ले ले, तब राजपूतों के हाथ में तोपों की पावर आई तो मार लगा। तो ये युग, मतलब मेरा तो मानना ये है कि आप कभी भी किसी भी युग में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हो। आप 5D में भी हो सकते हो, 3D में भी हो सकते हो, आप अभी सतयुग में हो सकते हो, आप अभी कलयुग में हो सकते हो। तो मेरे लिए ये मान्य करता है। पर हम जो मैं कहता हूँ कि सामूहिक जो वाइब्रेशन है, सामूहिक वैचारिक स्तर जो है, सामूहिक चेतना जो है, एक मेरी चेतना अगर सतयुग में चली गई तो वही वो सतयुग नहीं रहा। लेकिन अगर 80% लोगों की चेतना सतयुग वाली चेतना हो जाए तो वो सतयुग आ जाएगा। अगर मैं युग को मानवाकर में मानता नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई इवेंचुअली ये चीजें बदलती रहती हैं। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो यहाँ की आज जिन्हें हम ओबीसी कास्ट कहते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो कहते हैं, उन लोगों के में कोई भेदभाव नहीं था, ऊंचाई नीचाई नहीं थी, सब लोग बराबर होकर बराबर काम कर रहे थे। फिर इस सभ्यता का खत्म करवा के फिर वैदिक सभ्यता आई, जिसमें चतुर्वर्ण लाया गया और उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब आए। उसमें राजतंत्र बना कि कुछ लोग बड़े थे, छूत अछूत के हिसाब खराब हुए, वो भी लगभग 1000 साल के आसपास रही, बहुत बड़ा पीरियड था 1000 साल। अब वहां से जब लोग परेशान हुए तो मौर्य काल आया, बिंदुसार लगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन लोगों ने फिर वही गणतंत्र बनाया, इस सबकी भागीदारी बराबर, कोई ऊंचा नहीं और नीचा। आदिवासियों ने आज भी वही गणतंत्र सत्ता, वहां कोई बंदी चमार वगैरह नहीं होते, वहां तो जो जिसको जो काम मिले वो कर देता, सब बराबर होते हैं। तो ये गणतंत्र की परिभाषा थी। जब लोग उससे थक गए थे तो उन्होंने गणतंत्र चुन लिया थे। और मेरी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि हम राजतंत्र में भी बहुत साल से रह चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ईसा पूर्व से कुछ सालों से ही राजतंत्र स्थापित हो गया था। जब मौर्य शासन था उस समय भी कई जगह राजतंत्र था, लेकिन पूरे उसमें था। आज हम राजतंत्र में रह रहे हैं, तो
मुझे लग रहा है कि सूनर और लेटर दिस विल बी चेंज कि मतलब फिर से वही बराबरी वाला हिसाब किताब आ जाएगा, कोई शूद्र नहीं होगा, कोई क्षत्रिय नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा। और मैं समझता हूँ वही सत्य होगा की परिवार, लेकिन ये होता आया पहले से, कई बार चेंज होता आया। जब लोग इससे दूर जाएंगे ना राजतंत्र से, तब वो बगावत करेंगे और अपने हाथ में सत्ता लेंगे और फिर सब बराबर बात हो जाएंगे। उस वही मैं तो उसी सतयुग मानता हूँ। हालांकि सतयुग बदल कुछ है नहीं, मैं मतलब मैं अपना परसेप्शन दे रहा हूँ और कोई मान भी रहा हो तो भाई नहीं नहीं यार तू छोड़ दे, तू भी सही नहीं माने, मुझे जो समझ में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये सहज योग क्या है और साधना में सहज योग ही क्यों करना चाहिए? भाई देखो, योग का मतलब होता है जुड़ना। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो, हिंदी मीडियम में हम तो पढ़े थे, कहते थे 2 और 2 का योग कर दो, तो कहते थे इसका मतलब था 2+2=4। तो योग का मतलब होता है जुड़ना। जब हम परमात्मा के साथ योग की बात करते हैं, यानी कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, तो इस जुड़ने की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। एक क्रिया योग है, एक हम करते हैं जो सहज योग है, और बहुत सारे कुछ लोग तंत्र योग से करते हैं, कुछ मंत्र योग से करते हैं, कुछ भक्ति योग से करते हैं, ऐसे बहुत सारे, कुछ ज्ञान योग से करते हैं, ऐसे बहुत सारे। ये लोग बता रहे मैंने पढ़े हैं किताबों। अभी तो मेरे लिए सहज योग के अलावा कुछ रह नहीं रहा। तो सहज योग, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सहज योग क्या है। सहज योग मतलब ईश्वर से, हम ये मानते हैं सहज योग में कि ईश्वर से जुड़ना कोई बहुत क्लिष्ट काम नहीं, बहुत कठिन काम नहीं है, ये बहुत सहज है, क्योंकि आप ईश्वर के साथ पैदा हो, ईश्वर आपके अंदर रहना। तो हम कहते हैं कि जो चीज हमारे साथ ही है उससे जुड़ने में इतने ताम झाम क्यों कि हम भूखे मर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हमें रात को सोए 12 बजे में सुबह 4 बजे उठना है, तो भगवान जी हमें निलाने दुलाने उनकी पूजा आरती करनी है। तो मैं इन सबको झुंझुना होता हूँ। हालांकि मैंने 28 साल किया है, अभी इतना समय मुझे सहयोग नहीं हुआ जितना समय वो कर चुका। मैंने वो किया, पूरी श्रद्धा के साथ किया, तब उसमें आनंद भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत से लोग मुझे उस पर भी लिख देते हैं कमेंट करने की, सर झुंझुना मत बताइए, मतलब उनको बुरा लगता है। मैं समझ सकता हूँ, कभी उस समय मैं भी ऐसी वाइब्रेशन में था कि मुझसे भी कहता हूँ मुझे बुरा लगता, लेकिन मैं आज की बात करता हूँ। तो हम कहते हैं कि परमात्मा से योग होना इतना कठिन कार्य नहीं है जिसके लिए आपको इतने चले चलाने कि आज आप व्रत करें, उपवास करें, 15 दिन खाना खाएं। एक बात मुझे सिंपली, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी फादर मदर है घर पे, लेट मतलब हम समझ लेते हैं कि आपके फादर एक पुरुष देवता है या भगवान है, और एक मदर आपकी फैमिली भगवान है, देवी। आप उनकी संतान है। हम यही तो मान रहे हैं कि हम ईश्वर की संतान है। आप 2 दिन खाना ना खाओ, क्या वो दोनों हैप्पी होंगे? नहीं। कितनी बार पूछेगी माँ आपसे कि बेटा खाना क्यों नहीं खा, इसमें क्या है, कोई टेंशन ना बता, खाना तो खा ले। बाप भी यही बोलेगा, बेटा क्या परेशानी, हमसे क्या, तुम पैसे दे रहे, कोई और परेशानी है, हम इलाज करें, खाना तो खा ले। तो वो परमात्मा जो आपका परम पिता है या वो देवी, वो खुश हो सकती है कि आप उसके नाम पर भूखे मर रहे? नहीं करते। मैं एक जनरल परसेप्शन करता हूँ, देवताओं की भाषा मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें ईश्वर से मिलने में भूखा ही रहने की जरूरत थी, और जैसा कि वेद शास्त्र में बताते हैं, मैं ये मानता हूँ कि हमारा परम उद्देश्य इस जीवन को जीने का ये है कि हम उस परमात्मा से मिल जाए, उसको प्राप्त कर लें। तो यदि वो भूखे रहने से प्राप्त किया जाता होगा तो उसने अनाज क्यों बनाया? भूखा रख सकता था, हमें बनाता ही ना अनाज। लेकिन ये सब इसी को होता है, सब आडंबर है। आपने मान लिया है कि ईश्वर को पाना, परमात्मा से मिलना इतना कठिन कार्य है कि उसके लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। कुछ लोग तो रोटी छोड़ बैठे हैं, कुछ लोगों ने वस्त्र त्याग दिए या खाली अंगूठे में रहते हैं, कुछ लोगों ने घर बार त्याग दिए अपने, वो जन्मों के नहीं है। क्या इसके पीछे कि ऐसा कुछ उद्योग करो कि ईश्वर पसीन जाए और तुम्हारे पास आके बैठे रहते हैं, बस बहुत देर हो गई,
हम तेरी उससे तपस्या से गुजर हुए, अब हम तेरे साथ हैं। उनको लगता है कि तपस्या का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा उद्योग करना, कुछ ऐसा स्पेशल करना कि ईश्वर को तुम पे दया आ जाए कि इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो भाई, मैं आ गया देगा और ये बंद कर। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर तुम्हें मिला ही हुआ है। अपने और ईश्वर के बीच में मेरा कहना सिर्फ तुम ही कर, तुम्हारा अहंकार मैं होने का, अगर ऐसा कहे ना, मैंने मकान बनाया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर दिया, मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने ये करा, मैंने उसकी शादी करी, ये जो मैं है ना, मैं हूं, इस बात का एहसास, मैं अनुराग शर्मा हूं, इतना भी एहसास तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। जिस दिन ये मैं खत्म हो जाता है, जिस दिन ये अहंकार खत्म हो जाता है, बस है, कौन है अनुराग शर्मा, इस शरीर का नाम अनुराग शर्मा। जब ये हर समय आपके चित्र में बस जाए, मैं कुछ नहीं, ये किसने किया, सब परमात्मा ने कर दिया। ये कहां से लाए, परमात्मा की इच्छा थी, हो गया, दिमाग से नहीं। लोगों को कहने के लिए नहीं, मेरे हमारे एक क्लाइंट थे बहुत पहले, वो हर चीज में यही कह रहे बिहारी जी के पास ये हो गया, बिहारी जी अच्छा, अब एक ही कर देगा ऐसा, ऐसा अंदर होना चाहिए, लोगों को दिखाई दे थोड़ी। अब कोई कहता है कि आपने हाँ जी बनवा दो, कोई इसमें कैसे लगाए, उनको कहेंगे अंदर ये चलना तो परमात्मा ने करवा दिया, हमें ना पता कहां से आए। तो ईश्वर को पाना बहुत सहज है, और इसी को हम सहज योग, ईश्वर के साथ योग होना बहुत सहज है, इसी के लिए हम कहते हैं सहज योग है। लेकिन इसे करने के लिए सहज होना होता, सहज होना मतलब इजी, और सबसे पहले तो खुद इजी होना पड़ेगा। खुद इजी कैसे होगा, एक बड़ी अच्छी कहानी है, ओशो ने सुनाई थी। जापान में एक राजा थे, वो कहते थे मुझे किसी संत से मिलवाओ, तो उन्होंने बहुत संत ढूंढा, कोई संत नहीं मिला। उनका एक पुराना वजीर था, उसने कहा, बहुत बुरा था, उसने कहा कि आप किसी को जानते, बोले मैं जानता तो हूँ, लेकिन आप शायद उनको संत ना मानता हो, तो मैं मुझे ले चलो। वो ले गए, वो बूढ़ा सा नहीं, लकड़ी बैठा, सौंपड़ी सी बोले कैसे संत है। वो वजीर गया, उसने उसे चलो पकड़ लिया, वो लकड़ी के अंदर चला गया। राजा उसके पास गया, बोले आप आइए बैठे। बोले जी ऐसे ऐसे बात है, मैं संत के दर्शन करना था, मेरा वजीर बोला तो आपके चरण नहीं छुआ, मुझे ऐसा लगा नहीं आप लोग चले चरण सुन रहे। और वो कह रहा आपको बड़े संत हो गया, बोले ऐसा आप क्या करते हो कि आप संत हो? बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ, बोले बस मैं इतना करता हूँ कि भूख लगती है तब खाना खा लेता हूँ, और जब नींद आती है तब सो जाता हूँ। वो जापान के बहुत बड़े जैन थे, लेकिन उनकी खासियत ये थी, वो प्रीच कर रहे होते थे ना, उन्हें नींद आ जाती, प्रीच कर देते थे, सो जाते थे, और लोग बैठे रहते थे कि अभी सो कभी उठेगा, अरे प्रीच करना शुरू कर देगा। अब उनको नींद आने 2 घंटे आ गए, 2 घंटे सो जाएंगे, और 2 घंटे बाद उठेगा, वहीं से शुरू कर देंगे। इतने इजी हो गए थे, इतने से उनको रात को 4 बजे भूख लगी है, तो 4 बजे उठ के खाना खा लेते, और नींद आ गई, सो रहे, नींद अपना काम करते कर रहे। इतनी इजीनेस, ये इजीनेस आप नहीं ले सकते। मुझे बताओ आप कितनी बार नींद आने में सोए? हो सकता है अभी आप मेरे साथ बैठे हो, आपको जब मैं याद नहीं, आपको नींद आ रही, बस यार आपका मन कर रहा हो सो रहा, लेकिन आप नहीं सो रहे, काम करना है, वो इजीनेस नहीं है। लाइक रात को 9 बजे सोना है, 9 बजे बिस्तर पकड़ लिया। कितनी बार ऐसा होता है कि आप रात को 2-2 बजे तक विचार चलते रहते हैं, हम नहीं सो पाते, फिर भी लेटे रहते हैं। लेकिन अब जैसे मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ को ऐसे कर लिया काफी कुछ। मेरी जॉब है तो मुझे सुबह जल्दी उठना तो पड़ता ही है, जॉब के काम। जैसे आज मैं 2:30 बजे सो गया, लेकिन नॉर्मली उठता हूँ आराम से जब जॉब होती, लेकिन रात का सोने का कोई टाइम नहीं। सोने को मुझे जैसे परसों 1:30 बजे मुझे नींद आने लगी, सो गया, 3:30 बजे उठा,
साधना के लिए सो गया और नींद को लगी और साधना का टाइम साधना तो सो गए। और परसों और कल मैं लगभग 4:30 5:30 बजे तक जाऊंगा। नहीं है ये तो क्या करूँ, अब नहीं आ रही तो क्या करोगे, जबरदस्ती क्या करेंगे, कुछ और बताओ कुछ और। तो इजी होना ही और हर चीज में इजी। आपको कोई गालियां दे रहा है, आपने उसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले या तो उसे गाली दे दोगे या उसका हाथ छोड़ दोगे, आपको उसके ऊपर तो मुझे तो गालियां देते जाए मैं मुस्कुरा देता हूँ। देख पहले बहुत देते थे उस पर यूट्यूब पे, आज भी कोई लोग कह देते हैं कुछ उल्टा भी बचा दो तो हम कड़े भी बातें नहीं करते, पहले बहुत कह दिया करते थे। अब भी कोई कह देते तो मैं मुस्कुराता फिर मैं हंस जाती, क्योंकि वो देता देता ही भाई मेरे काम की चीज नहीं है, आपने दे दी वो मिलेगी और हाँ अगर कोई मेरी तारीफ करे मुझे कष्ट तब मुझे लगता है बेटा तू ही बोल जाएगा, अभी मैं उससे करता हूँ। तो इजी होना, और जब हर चीज आप इतनी इजी करने लगे तब परमात्मा आपको मिल ही जाता है। ये सहज योग में अपनी कोई नींद कानून नहीं। और लोग जैसे क्रिया योग की बात करें, क्रिया योग में गुरु आपको सर्टन क्रिया बताता है कुंडली उठाने की, बहुत सारे योगासन बताता है, ये वाला लगाओ ये कुंडली तो पावर आपके हाथ में नहीं, कुंडली अहंकार कुंडली ने हाथ तक खींच लाया वो अहंकार की कार्य। और सहयोग में क्या है, हम सारा बर्डन कुंडली पे डाल देते हैं, आप जाओ चाहो जैसे चलो। ऐसी बात नहीं कि सहयोग में बंद नहीं रखते, लेकिन एक तो ये है कि हमने बंद लगाया, हम मूल बंद लगा रहे कुंडली उठाने के लिए, हमें बस अपनी अंदर कैच रहे, हम उठे अंदर लगा रहे। और एक ये बात हो रही है, हम बैठे बंद लग गया, हम कह रहे हैं क्या हो गया, ये ना अंदर क्यों खींच रही है, ना आगे अंदर क्यों खींच रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है, हम नहीं कर कुछ। फिर बाद में हम ढूंढ रहे हैं क्या चीज होती है, दूर लग गया। अब वहां हम रोज लगाए मूल 2 महीने तक, यहाँ पता चला हमें सिर्फ 2 ही बार लगाने की आवश्यकता थी, 2 बार लगा उसके बाद नहीं लगा। मेरा आज तक 2 या 3 बार लगाया, 2 बार लगाया, बस आज तक कोई करने लगा उसके। जब जरूरत थी वो कुंडली ने खुद लगाया, कुंडली खुद कार्य कर रही है, जो उसकी मालिक है, जिसको पता है रास्ता क्या है, मैं कहाँ पहुंच रही हूँ, मुझे यहाँ जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो कार्य कर रही है, आप नहीं कर रहे। और लोग कहते हैं मेरी कुंडली लाभ भड़का देती है, कुंडली बड़ी खतरनाक होती है। भाई कुंडली अगर खतरनाक होती तो आज इतने सहस्त्रों करोड़ों वर्षों से ये पृथ्वी सूर्य में जाके क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं धस गई जुबान से, गोल चक्कर ही क्यों नहीं अक्सर लगी सूर्य में जाके, खुद अपनी दूरी वजह से बोल रही है, हवाएं कैसे चल रही है, नदियां क्यों बह रही है, ये सब कुंडली बता रहे, ये चैतन्य शक्ति है परमात्मा। जितनी प्रकृति आप देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, सब कुंडली नहीं खा रहे, तो भाई ये क्यों नहीं खराब हुआ, आप ही मेरे उसे डाल कर उस पर सरेंडर करो, ट्रस्ट करो, ये ऐसे। और सैंडल इसलिए करना चाहिए, ये दुनिया में सबसे तेज योग है जो आपको मतलब ले जा सकता है, इससे तेज कोई नहीं है, जो मेरी अपना अनुभव। कहने को बहुत सारे लोग हैं, मांत्रिक लोग मांत्रिक बताएंगे, ध्यान मांत्रिक भक्ति योग वाले भक्ति को बताएंगे, बताते रहेंगे क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं। एक उसके मैं पहले ही बता दूं कि इस धरती पर हमारा मेरे अनुसार हमें चेतना के साथ भेजा गया, और एक ब्रह्मांडीय चेतना जिसे मैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस है, एक हमारी अनकॉन्शियस है, ये यहाँ पे है कॉस्मिक अनकॉन्शियस, और हम यहाँ पे है। हमारा काम है, ये तो नीचे कभी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आना, और जब हम इसके बराबर आएंगे तो हम इसमें मर्ज हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा जन्म नहीं होगा। ये करने के लिए हम आते हैं, इसके अलावा हमारा कोई कारण नहीं है। लेकिन यहाँ हमें ड्यूअलिटी मिलती है, माया मिलती है, इल्यूजन मिलता है। इस इल्यूजन में से निकल के जब चेतना का स्तर उठे, जब ये इल्यूजन आपके काम ना लगे, ये बहुत खिंचा खिंची बहुत है, आपको नीचे खींचा, आप फिर भी
इससे इस इल्यूजन को तोड़ गए, क्योंकि कॉस्मिक अनकॉन्शियस वाली चेतना का स्तर केवल उसी चेतना में मिलेगा जो उसके लायक होगी, और उसके लायक वही चेतना होगी जो इल्यूजन को पूरी तरह से अपार्ट कर दे, जो उसमें फंसे ना, फिर वो इस तरह धीरे धीरे। ये सब साधना है, साधना और ध्यान दोनों इसके साधन है, मतलब कुछ नहीं। आए हम इसीलिए, बाकी तो नहीं तो हर कोई पैदा हो रहा है, खा रहा है और सुसु पोटी कर रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, फिर उनको पालने में लगा, फिर उनकी शादी हो रही है, फिर वो मर जा रहा है, और उसके बाद बताओ क्या कर रहे हो? ये भी बड़ा सब क्या आपने किया इस दुनिया में? आपके फादर ने क्या किया? वो भी पैदा हुए, शादी हुई, आप पैदा हो गए, फिर आपको पाला, अब चिंता कर रहे हो आप शादी कैसे करेंगे, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, उस समय खुशी होगी, मेरे पोते होंगे, ये पोतों में वो मर जाएंगे। क्या किया जिंदगी? अगर उन्हें एक मकान बना के दे दिया हो, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके बच्चे उनको भूल जाएंगे, किसी ने उगत नहीं है, हमारा मन है, आपको भी बताएंगे हमारा मन। आज मेरे परदादा ने बनाया हमारी बिल्डिंग, अब परदादा दादा पापा सब चले गए, ये होता। लेकिन हाँ, नाम उनके हुए, ऐसे नमन का नाम हुआ, ठीक है, ओशो का नाम हुआ, कबीर का नाम हुआ, बुद्ध का नाम हुआ, नानक का नाम हुआ, इन्होंने कुछ किया, इन्होंने इस इल्यूजन को तोड़ना बताया, इस इल्यूजन को तोड़ दो ऊपर उठे, इनकी कॉन्शियसनेस कॉस्मिक अनकॉन्शियस के लेवल में आई, इसीलिए परमात्मा हो गए, भगवान हो गए। आप भी नहीं, आप कृष्ण से ज्यादा बड़े हैं, परमात्मा है, मैं कृष्ण से ज्यादा बड़ा परमात्मा। मुझे पता है कि मैं परमात्मा और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होता। आप ही हो, हर व्यक्ति अपने आप को आजकल बहुत चल रहा, बहुत से कह रहे परमात्मा आ चुके हैं धरती पे। एक वो संत रामपाल है, उसके अनुयायी कहते हैं कि वो संत रामपाल जी तो हैं। एक वो कोई वहाँ है गुजरात में दशरथ पटेल, उसके बड़े स्लीपर सेल घूमते हैं मेरे ऊपर। आप दशरथ जी से मिल लो, अब दशरथ से बोल, मेरे से तो मैं बताता हूँ भाई, वो भी तू भी परमात्मा है, मैं भी, मैं जान चुका हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। वो पता नहीं क्या क्या हाथ की आत्मा, बेहद की आत्मा, पता नहीं क्या क्या करता, मैंने सुना भी नहीं आता। मैंने 2 बार कोशिश करी, शुरू में बहुत आए थे उसके वीडियो मुझे भेज देते थे, उसकी किताब भी है, तो मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे सुना ही नहीं जाता। नहीं, तू उसे भेज दे मेरे पास, तुम टेंशन मत लो। एक नेक्स्ट है कि जीवन में तनाव से कैसे छुटकारा पाए, लोगों के जीवन में तनाव। भाई वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तनाव भी तो विचारों के कारण है, विचारों को आपको हैंडल करना चाहिए, जो तनाव खत्म। बल्कि हम सिखाते हैं साधना में, ध्यान में कैसे आप जो है विचारों को हैंडल करें। और साधना और ध्यान में क्या फर्क है, ये बता चुके, ये रिपीट हो गया है। और क्या मंदिर में जाने से गुम होते हैं? नहीं, मंदिर में क्या है, पत्थर की कोई मूर्ति आप दूर कैसे कर सकते? मैंने जैसे उसके लिए बताया था ना आपको कि जब आप किसी को ज्योतिष आपको कुछ बताया था, तो आप कितनी मतलब ध्यान से, कितनी श्रद्धा से उसको करते हो, श्रद्धा में शक्ति है। तो मंदिर की किसी की मूर्ति में शक्ति नहीं है, वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। उनके ऊपर चूहा घूम के सुसु कर जाएगा, जब वो बंद हो जाते हैं, आप उनके तो वो कुछ नहीं कर पाती, वो उसे हटा भी नहीं पाती। चूहे सुबह को आके आप ही करते हैं, चूहा बोलते हैं भगवान जी दो, अगर उसमें शक्ति होती तो चूहा चढ़ता ही क्यों उसके ऊपर? या भगवान जी को चूहे के सुसु पर पॉटी कराना पसंद है, तो कल से उनको सुसु के चूहे के सुसु इकट्ठे कर देते चढ़ाओ, ऐसा हो सकता है। तो मंदिर की जो मूर्ति है वो एक प्रतीक है, वो आपकी आस्था का केंद्र है, आपका फोकस है। जितना ज्यादा फोकस आप उस पर कर देते तो उस मूर्ति से आपको फायदा होना शुरू हो जाता। लेकिन खेल अब फिर आप उसी की आरतियां वो करना शुरू कर दो, 4 आदमी बताते हो वहां मंदिर में बताते हैं, हमारे सारे काम बनते हैं, वो भी शुरू हो जाता, उसके लिए बनते हैं। यदि मूर्ति में ताकत है किसी अमुक मंदिर से, तुम्हारा काम बनना, मेरा भी बनना, मेरा उस वाले से बनना, ऐसे ही तो प्रसिद्ध है ना। कोई कह रहा है अब जैसे लॉकडाउन में हमारे कि हम छोटी चटनी पे बहुत आता है, एक कह रहा बड़ी चटनी में बहुत आता है, थाली में बहुत आता है, एक कह रहा मैं खाटू श्याम जाता हूँ, खाटू श्याम ने मेरे सारे काम बढ़ा दिए, कोई कह रहा है मैं साला से बढ़ा देने जा रहा हूँ। अब जब एक सब में ताकत है तो ये सबका काम क्यों नहीं करते?
किसी का काम खाटू श्याम बनना, किसी का काम, ये बात होती है जिसको देख के आपकी कितनी श्रद्धा डेवलप होगी और आपने कितना भाव उसे दे दिया। यही भाव अपने अंदर डाल दो, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंदर डाल दो, आपका काम अपने आप में आओ। मैंने पता नहीं कितने तो मैंने तीर्थ कर लिए, मेरे सिर्फ 5 ज्योतिर्लिंग बचे हैं बड़े तीर्थ। मैंने सप्तपुरी, चारों धाम और 7 ज्योतिर्लिंग में छुआ मारा, 5 करेंगे इच्छा नहीं कर रही। अभी गया मैं वहाँ औरंगाबाद, वही था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पुराना वाला होता तो जरूर जाता, मैं अजंता एलोरा देख रहा है, पहले वाला होता तो कहता पहले ज्योतिर्लिंग अम्मा बागम आपको मैं तो बहुत फर्क है। अब जब मैंने अपने परमात्मा को, अपने अंदर बैठे परमात्मा को अपनी सारी एनर्जी देनी शुरू कर दी, फोकस वहां कर लिया, मेरे माँ से बन गए। अभी बहुत से आपने देखे होंगे शनिचर को बाल मत काटो, शनिचर को नाखून मत काटो, लोहा मत लेके आओ, मेरा पूरा ऊपर का चाल का सारा सामान जमीन मत पाया, पर मैंने देखा ये भी आप ही की एनर्जी आप डालते हो। किसी चीज को शकुन अपशकुन अच्छा बुरा ये आप अपनी एनर्जी डाल के करते हो। मैं अक्सर कल मैंने अपनी गाड़ी बनाई, शनिवार था, आज हम संडे बैठे हुआ वो बुलाते हैं सैटरडे के दिनों में खाली होता है, उसके बाद होटल आते हैं और आराम से करते जाता हूँ। लेकिन बिल्कुल जल्दी जल्दी में आता तो धरा कैसा जब काम नहीं होता मैं प्यार से बजे से बातचीत करता रहेगा, आधा घंटा लगा पूरी तसल्ली। तो मैं नहीं मानता, ये सब मान्यता की बात है। मान्यता क्या है? आपकी एनर्जी, जिस चीज में आप एनर्जी। मैं ये नहीं कह मूर्ति पूजा खराब होती है, एक स्टेज पर मैं मूर्ति पूजा से यहाँ तक आया, एक स्टेज तक। अब जैसे इसका मैं एग्जाम्पल दूं, यदि आज आपको दिल्ली में अपने किसी रिलेटिव के आ जाना, आप अपने घर से आपने एक रिक्शा लेकर बस स्टैंड गए। अब आप कहें कि भाई मैं रिक्शा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यही तो वो प्रारंभिक साधन है जिसने मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा। अगर रिक्शा नहीं होती तो मैं बस स्टैंड तक कैसे पहुंचता? मैं रिक्शा से नहीं उतरूंगा, पहुंचना मुझे दिल्ली है। लेकिन अगर रिक्शा नहीं थी, मेरा इससे प्रेम हो गया क्योंकि रिक्शा मुझे बस स्टैंड तक ले गई। अगर रिक्शा ना होती तो बस स्टैंड तक यहाँ पर दिल्ली कैसे पहुंचता? लेकिन बेवकूफ ये सोच, अगर तू बस में नहीं बैठेगा तो दिल्ली तो तुम ऐसे नहीं पहुंचेगा। तो यही कहानी परमात्मा तक पहुंचने की। जो मूर्ति पूजा है, जिन धर्मों में मूर्ति पूजा होती है उनकी बात है, तो मूर्ति पूजा है वो आपको बस स्टैंड तक ले गए, अब आप उसको छोड़ दिए, काम खत्म हो गया उसका। अब निराकार की तरफ आपको देखना पड़ेगा, आपको धर्म को जानना पड़ेगा। अब आप रिक्शा नहीं छोड़ रहे, इसीलिए आप बस में बैठ पाते हैं, इसलिए दिल्ली दूर है। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग साधन छोड़ने पड़े। आप रिक्शा में आकर आप बस में आओ, बस से आप दिल्ली स्टेशन उतरोगे या मालिक से उतरोगे, वहां से शायद आपको टम लेनी पड़े या कुछ और फटफट सेवा चलती है, कुछ और देना पड़े रिश्तेदार घर तक पहुंचने के लिए। तो जो साधन जहां समाप्त हो गया और आपने वही दिया, मूर्ति पूजा नहीं सब पूजा भगवान से। अरे मूर्ति पूजा आपके अंदर भाव जगाने के लिए शुरू हुई थी। आप कम से कम एक परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास करना शुरू करें और जब आप उसमें आगे, अब भैया आप सुनते ही नहीं। जब मैं कहता हूँ ये झुंझुने आपको वो देने के लिए मूर्ति से समझ जा रहा, इनके आरती को हो जाए, उम्मीद जगाने। अब आप गुस्सा करते हैं, आप ऐसा झुंझुने मैंने भी बहुत बजा लिया, कुछ नहीं मिला। तुम जितने बजा रहे हो, जितनी मेरी बात को कहते हो कि भाई ऐसा मत लो ऐसा मत लो, तुमने क्या किया? तुम्हें क्या मिला इस झुंझुने से? मुझे बता दो जिंदगी में। ये मेरी आप बात लिखो जिसके लिए आप बहुत डेस्परेट थे या जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा डर था कि ये ना हो जाए, वो आपके जीवन में जरूर होगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप बहुत शिद्दत से चाहते थे वो आपको कभी नहीं मिली, और जिस चीज का आपको शिद्दत से डर था कि ये ना हो जाए वो जरूर हो। अगर मेरी बात गलत है बाकी भैया मैंने मूर्ति पूजा बहुत की, मेरे ना कभी कर्जे कम हुए, ना मुझे कोई सफलता मिली,
और मैं मूर्ति पूजा से इधर आया और मैं मेरी सफलता की इच्छा आ रही थी, मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए। तो भाई सब अपने लाभ के लिए कर रहे हैं ना, तो मुझे इससे लाभ हो तो मैं कैसे छोड़ दूं? अभी तुम्हें मूर्ति पूजा से लाभ हो रहा है तो करो, मैं तुमसे भी क्या छोड़ दूं? जब उसे चुप जाओ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं नहीं हूँ, कोई और होगा तो मैं रास्ता दिखाने के लिए। ये धरती कभी पुरुषों से खाली हुई नहीं, एक जाता दूसरा आता, दूसरा जाता तीसरा आता। लेकिन बुद्ध पुरुषों को आपने कभी भी घेरे चोगे, गले में मालाएं, मस्तक पर त्रिपुंड, ऊपर पगड़ी, ये सब लगाए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो मदारी है अपने आप को विशेष दिखाना। बुद्ध पुरुष विशेष है, उसकी बातें विशेष है, उसे जो सुनेगा उसके पास आई जाएगा, इसमें कुछ है, उसे जरूरत नहीं है सब करने की। जी नेक्स्ट में आते हैं कि माया क्या होती है। माया, उसका इंग्लिश वर्ड है इल्यूजन, या हिंदी में दूसरा शब्द है भ्रमित, जो भ्रम पैदा करे, जो है नहीं है वो लगे। जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में पड़े, वहां एक रस्सी पड़ी, अब आप दूर से किसी ने कहते सांप है, अब आप उसे देख रहे हो डर रहे सांप है, हिम्मत नहीं हो रही उसे पास जाने की। ये है माया, ये है इल्यूजन। ये घर मेरा है, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो ये मेरी है, ये इल्यूजन। ये मेरे परदादा ने खरीदी थी, उससे पहले ये किसी और की थी, उसके बाद ट्रांसफर हो गए मेरे दादा के नाम में, फिर मेरे पापा के नाम में, अब मैं इस पे काबिज हूँ। मैं चले ना मेरी होगी तो मेरे साथ चली जाती, न मेरे परदादा ले जा सके, न दादा ले जा सके, न पापा ले जा सके, न मैं ले जाता हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्यूजन नहीं है मेरी। इसके बाद हो सकता है मेरे बच्चे हो गए, हो सकता है वो इसे बेच कर कोई और हो गए, ये है इल्यूजन। ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, तो क्यों पत्नी अपनी प्रेमी के लिए अपने आदमी की हत्या कर देती है, अपने बच्चों की हत्या कर देती है? क्यों आप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो यदि बच्चे तुम्हारे हैं? ये इल्यूजन है। सच्चाई यहाँ से ले गए, तुम निदान अकेले जल रहे थे, अकेले ही तुम्हें मरना है। सब पाप पुण्य जो उखाड़ेंगे, पाप पुण्य नहीं मानता, लेकिन लोगों को समझाने की तरफ जो पाप पुण्य आपने किए वो आप ही को भोग लें, उसको कोई और नहीं भोगेगा, और आपके साथ केवल आपका ध्यान जाएगा और कुछ नहीं। तो ये है इल्यूजन। हालांकि इल्यूजन पे बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकती, लेकिन इस इल्यूजन को तोड़ना ही एक तरह से मैं कहता हूँ साधना हो जाता है, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया, स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो केवल अपने लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आश्रित तुम्हारे पत्नी है उसे छोड़ो, आश्रित तुम्हारे बच्चे उन्हें छोड़ देने का नहीं, उनका कर्तव्य पूरा करते हुए केवल अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने का मतलब नहीं मैं अच्छे बच्चे कपड़े पहनूं, मैं जूते पहनूं, मैं ऐसी करूंगा, दुनिया चार बच्चे करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है। स्वार्थी मतलब अपने उत्थान पे काम करो, अपना को योग में लाओ, अपने को जिस कार्य के लिए तुम आए हो उस पर ध्यान रखो। अपने मुझे योग करना है, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाना है, ये है मेरा। बस हर समय दिमाग में यही चल रहा हो, कर्तव्य सारे होते हैं, नौकरी भी कर रहा हूँ, अपने बच्चे भी पाल रहा हूँ, लेकिन ध्यान केवल उसमें है कि मेरा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ना चाहिए। और ये ईश्वर ने मुझे दिया है, उसी ने सौंपा भी है, लोगों को बताओ, तो मैं कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब से आज तक एक पैसा नहीं कमाया, और आप मेरे यूट्यूब अकाउंट देख भी रहे हैं, आपको पता है मेरा मोनेटाइजेशन में मैंने नहीं कर रखा है, शुरू में किया था, फिर वो खत्म हो गया, दोबारा इच्छा नहीं, मैंने आज तक एक पैसे यूट्यूब से नहीं कमाने की इच्छा नहीं है। और लोगों को लगता हुआ मैं सारे वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब से कुछ पैसा, मुझे इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ आप ध्यान सीखने वाले हैं। मैं ये 1000 रुपये महीने में मैंने इसलिए शुरू किया, मैं पहले फ्री सिखाता था, फ्री में लोग कभी आते थे कभी चले जाते थे। 1000 रुपये में एक तो सीरियस बंदा आता है जैसे सीखना, और वो पर्टिकुलर हाँ अपडेट देता है और वो ग्रो भी करता है। वो सिर्फ एक मेरे ट्यूशन फीस है सीखने की, उससे मुझे ये भी फायदा रहता है कि कोई छोड़ के चला जाता है मुझे दुख नहीं होता, ठीक है जब तक सीखा उसमें पैसे देगा,
ये एनर्जी इंटरचेंज भी हो जाता है। तो मुझे कम से कम पहले बहुत दूर होता था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस बंदे छोड़ के चले जाते, इसके लिए। नेक्स्ट आता है कि पाप और पुण्य क्या है। मैंने बताया पाप और पुण्य मेरे लिए मायने नहीं रखते, ये सब इल्यूजन है। एक्चुअली क्या है, जो भी धर्म बने हैं, इनका आधार स्पिरिचुअल नहीं है, इनका आधार है नैतिकता। और ये धर्म मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब यहूदियों ने ही बनाया, या ऐसा कहें कि एक कोई जाति या कुछ लोग हैं जिन लोगों ने सारे धर्म डिजाइन किए। बुद्ध ने जो बोला वो बुद्ध नहीं लिख के थे, बाद में और लोगों ने लिखा कि बुद्ध ने क्या बोला। मोहम्मद साहब ने जो बोला वो और लोगों ने बताया उन्होंने क्या बोला, और उसको कंपाइल किया गया बात। जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हें एज इट इज याद नहीं रहेगी बन जाते हुए। इस सवाल जो मोहम्मद साहब ने बोला वो तो तुम लिखा ही नहीं गया, कुछ लोगों ने कंपाइल किया। पर हर धर्म में आप एक नैतिकता डाल देते हैं कि हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, हम किसी को छल करेंगे, अंदाज में लेंगे। आप कुरान में देखो वहां पे 2000 है, क्रिश्चियनिटी में हेल है। तो ये जो पाप पुण्य का खेल है, ये क्योंकि सारे धर्म डिजाइन नैतिकता पे हुए हैं, इसलिए पाप पुण्य का खेल। बाकी तैमूर ने लाखों लोग मार दिए, और उसने जब वो नाश करता था लोगों को किसी नगर का, तो कहता था कि इसका बीज समाप्त कर दो। वो ना किसी औरत को छोड़ता था, गर्भवती स्त्री के अंदर के घर तक को नष्ट कर देता था, दूध मुँह बच्चों को मार डालता था। आप क्या कहेंगे, तो पाप नहीं पुण्य है। अगर देखें तो एक बस पाप कर रहा था, पर तैमूर ने काफी लड़ाइयाँ जीती। उसका मन था कि वो लड़ते हुए मारा जाए, उसको लास्ट में 2 दिन 40 पड़ गया, वो मैदान में मतलब वो अपने बहन बनेगा नहीं, अब मरने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है, मरेगा। उसने फौजी आदमी नहीं हटाते थे लोग उससे, तो भाई इतना पाप करना था तो उसके साथ कुछ होगा नहीं। अब कहते हैं कि मरने के बाद उसको सजा मिलती, किसने देखी? किसने देखी? तो ये सब जो नैतिकता के आधार पर धर्म बैठे हुए हैं, उनमें पाप पुण्य है। आप बुद्ध को सुनिए तो वहां पाप पुण्य नहीं मिलेगा। और बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धों की बात कर रहा हूँ, जो बुद्ध हुए हैं। आपको लगता है गौतम बुद्ध हुए हैं, लेकिन बुद्धत्व जो है एक क्या कहते हैं, एक श्रेणी है। जब आप उतना कॉन्शियसनेस लेवल ले लेते हैं तो आप बुद्ध लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ओशो भी बुद्ध थे, मैं तो कहता हूँ कबीर भी बुद्ध थे। कबीर की वाणी में आपको पाप पुण्य नहीं मिलेगा, ओशो में मिलेगा पाप पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप पुण्य जैसी कोई चीज ही नहीं है। और ये सारा खेल वाइब्रेशन में है। ये जो आप रोजमर्रा में अपनी आदतें डेवलप करते हैं, ये जो आपके अवचेतन में इसके पैटर्न्स बनते हैं, यही पैटर्न है क्या होगा ये बाकी कोई पाप मेरे हिसाब से है। हाँ, इस तरह के धर्म नैतिकता पे बनाए गए हैं, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आपका हिंदू धर्म हो, सिख का मैंने पढ़ा है पर इतना नहीं पढ़ा, तो मुझे कहीं उसमें पाप दिखा नहीं, इतना मैंने पढ़ा तो मुझे पता है। नेक्स्ट है कि सही गुरु को कैसे पहचाने और गुरु बनाना क्यों जरूरी है। देखिए, गुरु बनाना इसलिए जरूरी है कि साधना के सर्टेन स्टेज के बाद आपके जो अनुभव होते हैं उनमें कई अनुभव नेगेटिव एंटिटीज भी पैदा करते हैं आपके अंदर अभिमान लाने के लिए कि मेरी साधना इतनी बढ़िया हो गई, अब मैं बहुत बढ़िया साधना कर रहा हूँ, मैं ये हो गया, अहंकार डाउन जाता है। तो गुरु आपको उस अहंकार से बचाता है। और मैं कहता हूँ चलो नेगेटिव एंटिटी ना करें, आप एक अच्छे स्तर पर पहुंचे, आपका गुरु का है, मैंने पा लिया। तो गुरु का होना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि उस समय आप ये सोचते हैं मेरे गुरु ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, गुरु की कृपा से मैं यहाँ आ गया, तो वो आप अहंकार से बचाते, पहली बात। दूसरी बात, सर्टेन लेवल पे कुछ ऐसी क्रियाकलाप आपके साथ बीच में होते हैं जहाँ गुरु आपको निर्देश देता है अब ऐसे करो,
क्योंकि गुरु कोई महान व्यक्ति नहीं है, ये एक अंधा रास्ता है जो किसी ने नहीं देखा। इस पार से इस पार जाना है। गुरु वो व्यक्ति है जो उस पार खड़ा होगा और वो आपको एक सहारा देता, हाँ हाँ रास्ता है, आजा मैं खड़ा हूँ इस तरफ, हाँ मेरे पास दिखता है, इसमें कुछ नहीं। एक जिसे कहते हैं डूबते हुए तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा दूर होता है, मैं आया हूँ यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, मेरे किसकी चाहता फिर कहता बोलिए मैं पैर फिसल का अरे एक दिन वहां पे सीढ़ी लगी हुई उस वाले पे पैर रख, फिर उस पैरों में पाँव रखा इससे तो जहां जहां तुम फिसलते हो तो मैं ले आता हूँ, ये काम होगा। इसलिए दूसरा जब क्या था प्रश्न, सही सही गुरु कैसे? देखो जो सही गुरु होगा मेरे अपने हिसाब से तो तुम्हें बांध लेगा। अब बांधना कैसे? बांधना ऐसे जैसे मेरे को सुबह 4 बजे उठोगे तो 4 बजे उठ के नहा धो के तो पहली साधना 4:30 बजे स्टार्ट हो जानी चाहिए। लोगों सबको 4:30 बजे एक साधना जरूर करनी और शाम के 8 बजे करो। प्यारे दर्शन बिल्कुल छोड़ो। ये है आडंबर। हम दिखा रहे हैं कुछ स्पेशल कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं अरे प्यारे जो खा लो खाओ, मांस मच्छी खाने का मन करे खा लो, बस ऐसा मन मत बना लेना कि हमें मांस मच्छी ही खानी है, हम वेजिटेबल खाएंगे ही या हम मांस मच्छी खाएंगे ही नहीं। अब जैसे मेरा मैंने बचपन से मांस मच्छी नहीं खाएंगे तो मेरा मन नहीं करता, तो मैं ओके, लेकिन मैंने खाई होती है और मैं मेरा मन कर रहा मैं नहीं खा रहा हूँ, और मैंने खाई है, मुझे टेस्ट आ गया, मन कर रहा चिकन खा रहा क्या सब जमीन होते हैं ये मुर्गे वगैरह, इनसे इनको आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी बना नहीं सकते, ना इनको गंदी कर सकते। तो भाई अगर चाह रहे हैं तो चढ़ने तो खाना है, मार के खा लो क्या करो। दूसरी बात और मानने की बात थी, एक तो ये बात हम कहते हैं भैया साधना करनी है 2, जब चाहो तो नहा के करो, बिना नहाए करो, मोटी जाके करो या मोटी जाने से पहले करो, तो गुरु वो जो तुम्हें बात है और जो अपने शब्दों को भी तो मेरा मान है। आपने अक्सर यूट्यूब सुनी है, तो मैं अगर कोई चीज बता रहा हूँ तो मैं उसमें कह देता हूँ भाई ये मेरा अपना जो है, जरूरी नहीं आप इसे माने और इसे आप मानना ही जब आपके साथ हो जाए। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ही होता है या नहीं होता। अगर आपको भी यही अनुभव हो तो ये ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ उसे ऐसी इंफॉर्मेशन ले लो, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ ना हो तब तक क्या होगा, तुम्हें भी उस लेवल पर गुरु जो होगा वो कभी तुम्हें अपने पैरों जैसे कह रहे गुरु प्रणाम करो झुको, जो गुरु कह रहा ठीक है तो सही गुरु होगा, वो बहस के क्या मदद कर रहा बोलो बहस, वो जो नहीं आ रहा भाई साहब दोबारा बताओ हवाई से नहीं वो होगा गुरु। गुरु आपको कभी नीचे नहीं मिला। हमारे इतने लोग अभी मैं बॉम्बे गया था, 7-8 लोग आए गए तो जूझने लगे कर में, एक लड़की ने मेरे ध्यान न रखा, वो उसने पैर छूने भी कहता थी कुछ नहीं गया, ठीक है गुरु है तो आंखों में ही श्रद्धा हो बहुत, चरणों में ये शरीर से झुके मत देखो, शरीर से झुकाना होता तो बहुत सारे लोग थे, तो बस दूर से मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दूर। फिर जो सही गुरु होगा वो चाहेगा कि तुम उससे बड़े हो। सही गुरु कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम ये कहते फिर हम फला गुरु के चेहरे हैं, वो ये चाहेगा कि मैं ऐसे पहचाना जाऊं कि ये जो व्यक्ति है इनके गुरु कौन है। जैसे ही रामदास को आज कबीर और रैदास के वजह से जाना जाता, रामदास को नहीं कहते कबीर गुरु रामदास से, रैदास गुरु रामदास। तो हमेशा एक गुरु, अच्छा गुरु जो सही गुरु होगा वो अपने शिष्य को पूरा ज्ञान देगा और छुपाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर की इच्छा ये होगी कि मेरे से ऊपर जाए, इसकी इतनी ख्याति हो कि लोग मुझे इसके नाम से जाने, ना कि इसे मेरे नाम से जाने। क्योंकि एक गुरु के कई शिष्य हो सकते हैं, लेकिन एक शिष्य का एक ही गुरु हो सकता है। वो चाहता है मेरे गुरु, मेरे शिष्य ऐसे निकले कह रही है फलाने के चेहरे हैं, वो इनका गुरु हो रहा है, और वो पीछे हो जाना चाहता, जो आगे बढ़ने के लिए लाइट हो, जो श्रेय लेने के लिए लाइट हो, जो लाइट में आना चाहता है, गुरु पीछे। गुरु आपको भीड़ में सबसे पीछे दिखाएगा, वो बैठा हुआ, वो चतुर है कभी नहीं, वो बैठा है पीछे सबसे पीछे। लोग कहेंगे ऐसा
अरे मैं यहीं से हूं। और आप देखें लोग उसे कंधों को उठा के बाहर आगे ले जाते हैं, वो नहीं जाना चाहता, ऐसा होता है। अब ये बात बड़ी गहरी है जिस हिसाब से मैंने बताई। अब वैसे कोई ऐसे लक्षण नहीं है, वैसे कोई टिक मार्क नहीं है कि गुरु में इतनी हाइट का होना चाहिए, ऐसे लक्षण, ऐसा कुछ नहीं। गुरु का स्वभाव देखो, उनको जानो, वो आपको इल्यूजन में ले जा रहा है, आपके इल्यूजन तोड़ रहा है। अगर मैं भी ये कहूँ नहीं शनिवार को आदमी कटवाने चाहिए, तो लोगों को समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि अक्सर यही सुनते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि कोई करके 7 दिन भगवान ने जब तुम्हारा दिल करे तब कटवा लो। मैं अपने से जुड़े हुए लोगों के पैटर्न ही तोड़ रहा हूँ, और आज वो इजी हुए हैं पैटर्न को तोड़ के, मतलब ऐसा जिंदगी इतनी आसान हो गई है। तो आप कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। कहाँ ये कभी श्राद्धों में गाड़ी नहीं करेंगे, पितरों के दिन चल रहे हम नहीं चल रहे, श्राद्धों में दिल्ली आराम से मिल जाती है, भीड़ भाड़ क्यों करनी। बाजार में जाओ, श्राद्धों में कपड़े खरीदना, इतने प्यार से दिखाओ आपको कपड़े का हिसाब, कितना आराम से प्यार से आते हो आप बच्चे से। हम तो खरीदते हैं श्राद्ध, खाना तो कुछ नहीं। जी नेक्स्ट कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है, और क्या हमें घर बार और बीवी बच्चे मतलब फैमिली को छोड़ देना होगा? देखिए, डिटैचमेंट का मतलब कुछ भी छोड़ देना नहीं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि उसमें लिप्त ना होना। अब ये ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आज सब कुछ है ईश्वर की वजह से, मैं एसी में सोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल रात अगर लाइट नहीं आई तो मेरे अंदर इतनी कोई तला मेरी नहीं मर गए, कैसे होगी, जनरेटर चलाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, एसी चलाओ, और मैं सो नहीं पा। हाँ जरूर चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा तो भी ठीक है। तो हम आनंद तो पूरा ले रहे हैं उसका, लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं है कि अगर हम नहीं चल रहा तो नहीं चल, ऐसा नहीं हम मर जाएंगे इसको। हम आनंद ले रहे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, हम संतान का सुख ले रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, हमारे 3 बच्चे खेल रहे कूद रहे हैं, हाँ मेरी बेटा तुम ये करो, इंस्ट्रक्शन। लेकिन खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाए, चलो जैसे मान लो बड़ा हो गए, ये बच्चे अपनी बीवी को साथ लेके अपने चले जाए, अपने डेस्टिनेशन पे चले, और हम यहाँ होते हैं हमारे बच्चे चले गए, हमारे पास नहीं आते, नहीं आते ना, ठीक है, वो आनंद में, हम भी आनंद में। वो मैं बाप है कि बेटा ठीक है, उम्र लो तो वहाँ जो तुम्हारा समय हो तो आ जाना, तो हम लोग हम आनंद में। ये होता है डिटैचमेंट, चिपकना नहीं किसी से। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ के चले जाओ। वो घोड़े हैं जो छोड़ के संन्यास के नाम पे जंगल भाग जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन आसन आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रह के संन्यास लेना बड़ा मुश्किल। आप जंगल चले गए, वहां कौन सी उर्वशी और मेनका तुम्हारे आगे दंगा नाच कर रही है, जो तुम सम्मोह कर लो तो साले बात तो सांप बिच्छू नेवले घोड़े और डर रहे हो तुम। कुटिया में भी ऐसे अंदर से लकड़ी को मिलेगा, सो रहे हो, साला कोई आना जा रहा आपको। यहाँ पत्नी बराबर में सो रही है, सुलभ है, तुम जरा सा इशारा करो, सम्मोह कर लो, तो वो भी तैयार है, और तुम आना चाहिए। फिर भी नहीं कर रहे हो, मैं भी ना संभव नहीं करना चाहिए, मैं आज भी करता हूँ। मेरी पत्नी में शारीरिक चीज है ये, दिन मन करता करता हूँ, दिन मन करता हूँ, कभी उत्साह करता तो करता हूँ, मैं छोड़ा नहीं इसको, लेकिन मैं पकड़ा भी नहीं इसको। यदि इच्छा होती है तो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन लगे पड़े। कोई कभी 15-20 दिन में इच्छा, 15 दिन में 20 दिन में 2 बार भी हुई तो भी करते, नहीं हुई तो 1 महीने में ना हुई तो ना था, कोई वो नहीं है। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। आनंद सब चीजों का लेना, लेकिन चिपकना किसी चीज से, यही सिखाया जाता है। ये आसान है, ये आसान है, क्योंकि लोग करते हैं आसान है, हो ही नहीं सकता, हो चुका अभी भी 1.5-2 साल से लोग सीख रहे नहीं होते, लोग चीजों को छोड़ना नहीं आता। अभी जैसे मेरे पीछे नानी के चले जाए, बहुत से लोग आपने देखा होगा, जिंदगी रोज बाबू तेरी बड़ी याद आ रही है, बड़ा ये 5 दिन में वहाँ 10 दिन में मेडिकल का प्रॉब्लम में याद ही नहीं आती। मुझे पता है सही जगह पे ठीक है, अगर मुझे ये भान हो जाए कि हम वो बीमार है, पूछे तो मैं तुरंत से अगर
अगर वो ये कहेंगे कि हमसे नहीं समझ रहे हैं, बच्चे बीमार है, तुरंत ले आऊंगा, दूसरे डॉक्टर दिखाऊंगा। लेकिन पता नहीं नानी क्या है, सेफ है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा मतलब तो इतना मेरा कलेजा नहीं निकला जाता भाई, मैं तुम्हारे बिना मुझे ठीक है यहाँ थे और माता में वहां ये होता है देश। अब एक है कि क्या गीता, उपनिषद, वेद, पुराण आदि ये फॉलो करना चाहिए हमें? देखिए स्टार्टिंग के लिए तो कोई बुरा नहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि रामायण महाभारत केवल कथाएं कभी हुई नहीं है, अब मैं ये कहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी कथा कहानी से यदि हमें कुछ सीखने मिल रही है तो वो कथा अच्छी है, उसे सुनना चाहिए, उसका अमल करना चाहिए। अगर हमें रामायण से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, अगर हमें महाभारत में गीता मिली है उसमें हमें कुछ अच्छा सीखने को, गीता पढ़ना केवल पढ़ के कंठस्थ कर लेना केवल मतलब नहीं है। अभी आप देखो कुरान हाफिज होते हैं, कुरान हाफिज का मतलब कुरान मुंह जबानी कंठस्थ है, कितने कितने बच्चे कुरान हाफिज होते हैं, लेकिन उनसे किसी भी आप आयत का मतलब पूछ लो नहीं वो अभी ना सुना तो देंगे आपको, लेकिन उनका अर्थ नहीं पता। ऐसी हमारे यहाँ भी गीता पढ़ रहे हैं, बहुत कंठस्थ हो गई गीता में, एक एक श्लोक का कंठस्थ है, मतलब नहीं। और किसी को उसका शाब्दिक अर्थ भी पता है तो उसने उतारा नहीं है। पढ़ना किसी भी कथा कहानी पुराण उपनिषद पुराण पढ़ना बुरा नहीं है, जब तक कि आप उसमें से कुछ अच्छा निकाल पाओ, उसे अमल कर पाओ, नहीं तो सब बेकार है। तो इसके बारे में मेरा ये ठीक है। और एक नेक्स्ट ये आ गया है कि आपकी मंथली 1000 रुपीज है, बट कोई से अफोर्ड ना कर पाए तो उसके लिए कैसे पेमेंट करें? भाई ये पहले शुरुआत में तो मैं फ्री करता था, तो जैसे मैंने तुमको बताया लोग आते थे अपने मन से आए अपने मन से चले गए, कोई ये नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, तुम भाग गए, फिर 15 दिन बाद आया वो मैं बुआ के चली गई थी या चला गया था जी इसलिए नहीं आ पाया। अरे कुछ कमिटमेंट होता, मेरा कमिटमेंट है, तो उसके लिए मैंने फीस रखी। शुरुआत में मैंने फीस रखी 1000 रुपीज, तो मैं कहता था भाई 1000 मेरी फीस है, लेकिन जितना आप अफोर्ड कर सके उतना कर दो, पर यार 250 से कम मत देना। और मैंने 100 रुपये में भी सिखा लो, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं। आज भी बहुत से लोग मेरे साथ हैं जो मेरे को 500 रुपये देते हैं और उनको ये नहीं पता कि मेरे अंदर से ना एक वाइब्रेशन आती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लिए कोई वाइब्रेशन नहीं, और उनसे बात करना ना अंदर से वाइब्रेशन आती है यार ये 500 रुपये आदमी नहीं जो पैसे दे सकता, क्यों नहीं दे? फिर मैंने उनको झंझोड़ा, अरे भाई तुम इतने पैसे नहीं दे सकते क्या? बोला दे सकते तो देते क्यों नहीं? मैंने यही तो बोला कि जो नहीं दे सकता हो ना दे, तुम दे सकते हो फिर भी क्यों नहीं दे रहे? तो देखा कि पैसे से आदमी इतना चिपका हुआ है कि इसको नहीं खर्च करना चाहता, तो मैंने यार फ्री यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अब वो चेकअप बंद कर दिया, 1000 रुपीज तो चाहिए। अब आप कहते हो कोई ना दे सके तो भाई मेरे वीडियो से मैंने वहां कोई ज्ञान छुपाया नहीं, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप मुझसे ईमेल पे या उसमें कोई क्वेश्चन पूछ, लेकिन आदमी बेहूदे क्वेश्चन पूछना। आप अगर ध्यान कर रहे हो तो आप एकलव्य भी तो हुआ था ना, एकलव्य में कोई गुरु से शिक्षा थोड़ी देख देख सीखा, तो इतना तमाम वीडियो में डाल रहा हूँ किस लिए डाल रहा हूँ? क्योंकि गुरु वाले उनको तो मैं सिखाया रहूँगा अच्छे कि आप ही लोगों को डालना मेरे पास एक वीडियो नहीं, लेकिन आपको सीखना भी मेरे साथ पर्सनल है, अब पैसे भी आपने दे दे तो हर चीज की कॉस्ट नहीं। अब यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप एयरटेल को जियो को कुछ अमाउंट पे कर रहे हो ना, तभी तो देख पाते हो। आप जियो से बोलो भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास मर्जी की वीडियो देखनी है, तो आप मुझे फ्री में अलाउ कर दो, करेगा नहीं करेगा ना, उसके लिए पैसा दे सकते हो। तो मेरे से अगर 1 to 1 सीखना है या पर्सनली सीखना है उसकी 1000 रुपये चार्ज है। हाँ यूट्यूब फ्री है, 2 चैनल मेरे इन सर्च ऑफ ट्रुथ और सतमी गोलेश्वर की, और दोनों फ्री है, मैंने किसी का मेंबरशिप नहीं लगाई। आप जाओ सारे वीडियो देखो ढूंढो, जो समझ में आए पूछो, उसके लिए तो लेने के पास कोई नहीं आता। मेरा है उल्टे सीधे क्वेश्चन, कहीं भी आप झुंझुना भी बता रहे हो हम बड़े हाथ हुए, हाथ हुआ तो भाई तुम बात सुनना, मैंने तेरे पास पीने चालू है तू सुन, या मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें कोई मन में अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे गाली कर दो, यूट्यूब पे ही कमेंट में गालियां बताओ मुझे, तुम इजी हो जाओ जैसे भी तुम इजी हो सकते।
तो खूब भला के गाली करो, बुरा भला करो, मुझे क्यों फर्क, तुम आराम करो। लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया नहीं यूट्यूब पे कि तुम आज मेरा देखो, आपको अच्छा लगे देख लो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। कोई जबरदस्ती थोड़ी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में को, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप मत देखो। आप फिर आप मुझे कहते हैं ऐसे मत को क्यों ना होंगे हैं, मेरा मन मेरा चैनल, मैं अपने लोग बता रहा हूँ, मेरा लोग ये है, आप चैनल अलग हो सकते हैं, आप अपना चैनल चला लो, आपको बहुत बड़ी चीज है। मेरा मन होगा मैं देखूंगा, नहीं होगा नहीं देखूंगा, आपके मेरे विचार मिलते हुए मैं आपके यूट्यूब चैनल देखूंगा, नहीं देखूंगा। और एक आता है कि लोग, बहुत से लोग YouTube पे वीडियोस भी हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करो ये हो जाएगा, इस मंत्र का उच्चारण ये हो जाएगा, कि ये मंत्र वगैरह सब व्यवहार करते हैं क्या? देखो मैं ये कहता हूँ, कोई भी चीज जैसे आप रिपीटेडली करो वो मंत्र हो जाती है, कुछ भी। तो मंत्र काम तो करते हैं, लेकिन मंत्र से ज्यादा आपका भाव काम। अगर मैं आपको कोई भी चीज दे दूं और मैं कहूँ इस मंत्र का उच्चारण करो, आपका ये काम बन जाएगा, तो आप उसका रिपीटेडली अनुवाद जो कर रहे हो, उस भाव के साथ करो, मेरा ये काम बन जाएगा। जितनी बार उसको कर रहे हो, मन में चल रहा है मेरा ये काम बन जाएगा। तो कैसे काम, किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं काम करता, उसका भी हाल यही है, कौन कितनी श्रद्धा से उसे चल रहा है। आप मेरे साथ 5 साल से जुड़े हो, 2 साल से जुड़े, आपको मुझ पर अंधा विश्वास कुछ हुआ, मैंने आपसे कह दिया भाई तुम मंत्र ले लो ढींगा और तुम्हारा फला काम हो जाएगा, और तुम्हारे विश्वास में आएगा गुरु जी ने कह दिया ढींगा से मेरा काम हो जाएगा, माला लेगा और ढींगा 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 ढींगा, भाव क्या ये काम हो जाएगा। तो 99.9% हो जाएगा अगर आपकी श्रद्धा है, ठीक ज्यादा श्रद्धा भाव कुछ नहीं। और मैं ये सिखाता हूँ, इसके लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो इसको, बस आप, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सिखा देता हूँ कैसे करें, लेकिन मैं किसी अमुक काम के लिए कुछ नहीं सिखाता, मैं कहता हूँ अवेयरनेस फॉर्म, बस ईश्वर को करने दो, क्या उसने आपके लिए बताया, एक ब्लूप्रिंट, आप जो जन्म हुए थे आपका ब्लूप्रिंट तभी बना दिया था उसने, मुझे इसके लिए ये करना है, लेकिन आप क्या करते जैसे जैसे बड़े बड़े हमारे डॉक्टर बनना बनाना, उसे तुझे भाई कुछ और है, मान लो सुषुमान बनाना और तू करना डॉक्टरी के लिए, तो गलती मेरी थोड़ी है, ईश्वर की थोड़ी है। इसके बजाय ईश्वर में छोड़ देना चाहिए, जो कराएगा बस मेहनत करते हो, जैसे जैसे लाइन बनती है चलते रहो, कहीं ना कहीं बनते रहो। अब हम कहाँ से शुरू हुए थे लाइफ में, क्या हमारी सोच थी और हम क्या कर रहे हैं। मेरी कभी सोच नहीं थी कि मैं नौकरी, इसलिए मैंने 3 बार कोशिश की अपना बिजनेस करने की, हर बार नुकसान उठाया, इस बार छोड़ दिया जैसे तेरा मन करेगा। तो भाई मेरी नौकरी चल रही है, बढ़िया चल रही है, एक ये छोटा सा स्कूल खुलवा दिया, मेरे कहीं सोच में भी नहीं था मैं स्कूल बोलूँगा। अब ये क्यों खुलवाया है, क्या खुलवाया मुझे नहीं पता, तो अपना जो नौकरी में खुश हूँ, लेकिन जिस दिन इशारा ये हुआ नौकरी छोड़ो अब यही करना, तो इसमें आ जाएंगे, नहीं कर रहा हूँ, तो अभी इच्छा कुछ नहीं है, अपनी कोशिश है जो परमात्मा चाहता। और एक और क्वेश्चन है कि मैंने पर्सनली कई लोगों को देखा, कुछ लोगों को देखा है कि लोग आते हैं कहीं भी मिल जाते हैं और आके फेस देखते हैं हमारा और बातें बताना स्टार्ट करते हैं कि तुम ये हो, ऐसा किया, ये किया, वो किया, एक तरीके से वो हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी बातों से ही कि वो क्या चीज है, वो शायद वो है क्या है। वीरेंद्र शास्त्री को जानते हो, वो पर्ची बनाता है, वो कहता फला आदमी फला गांव से फला के पुत्र आए होंगे, उन्हें भेज दो, और उनके आते ही कुछ कुछ लिखना शुरू कर देता और वैसे रख देता। उसके बाद वो आदमी कुछ बताता, फिर वो कहता देखो पर्चे में ये लिखा। ये मैं छोटा सा 8-9 साल का, मैं पंडित आया, तो स्लेट बत्ती लेके आया, स्लेट को लिख देता था, बस लिख के ऐसे रख देता था। उसने मेरे से पूछा तुम्हारा फेवरेट फल क्या है, मैं पूछूं तुम्हारा फेवरेट फल क्या है, अगर हमारा है तो मैं 100 कम से कम 90% लोग आम बोलेंगे, मैंने भी आम ही बोला। अगर आपका मुझे आपका कोई फूल सोचो, कौन सा सोचोगे? सीधा गुलाब। 99% लोग गुलाब, मुझे मैंने भी गुलाब बोला था।
अब उसने ये लिखा, आप हमें फल आम बताएंगे, फूल गुलाब बताएंगे। उसके बाद उसने लिखना शुरू करा, आप ये हैं, आप वो हैं, आपके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें, और उसने कुछ ऐसी बातें भी लिखी जो वास्तव में हो गई थी, और ऐसी बातें जो केवल मुझे पता थी ऐसी लिखी। अब आपकी प्रश्न ये है क्या, इसके बारे में मैं अपने गुरु को कई बार बता चुका हूँ, आपको भी बता दूंगा। एक सिद्धि होती है तंत्र साधना में, एक सिद्धि होती है जिसका नाम है कर्ण पिशाच। बहुत ज्यादा हार्ड सिद्धि नहीं होती, छोटी सिद्धि होती है, शमशान में बैठ के नहीं, ये तंत्र योग का मार्ग है, उसके अंदर ये सिद्धि आती। तंत्र योग में ऐसी सिद्धियों का अध्ययन चलता है। तो कर्ण पिशाच की यदि आपने सिद्ध कर दी तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में कहेंगे वो आपको कान में फुसफुसाती रहेगी, उसके बारे में सामने वाले को नहीं पता चलेगा। और होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर भी आक्रमण मेरे ऊपर भी है, दो चार लोग जो बैठे हो, मैं खाली दिक्कत है कुछ पता नहीं, तो वो आकर आपके पास शुरू से है, बचपन से कुछ आकर से वो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके आदत से सारी बात पूछती है आपके बारे में, भाव बनाती है। ये ऐसे ये वो लोग होते हैं। अब किस न किस लेवल तक की सिद्धि करेंगे, ये बहुत छोटी सिद्धि करनी है। तो ये भी कभी कभी कुछ लोग मिले हैं ऐसे, वो बताते हैं जैसे वो सिर्फ आपको इंप्रेस करते हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं करना चाहिए, उसके आगे उनको कोई सिद्धि नहीं है। वो सिर्फ आपको ये पुरानी बातें बता के आपका सिर्फ ये कर लेंगे, आपका विश्वास जम जाएगा। जैसे धीरे धीरे कौन किस गांव से है, किसका लड़का है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे शास्त्र कर सकते हैं। तो एकदम से हमारे को लगता नहीं है, तो वो सिर्फ हमारा विश्वास है। धीरे धीरे शास्त्र इसी पर्चे तो फेमस है कि गुरु जी पर्चा बना देते हैं। अब तुम्हारे घर में ये परेशानी है और आशीर्वाद है, काम होगा। अब वो व्यक्ति कभी नहीं आया उसमें जिसने कहा भाई साहब आपने आशीर्वाद दिया था, काम बन गया। कोई ऐसा आज तक देखा जिसने कहा बाबा पिछली बार तुमने आशीर्वाद दिया, मेरा काम हो गया, मैं तो तुम्हारा। सब वही आते थे, बोला काम हो जाएगा, आशीर्वाद है बस। वो भी क्या है, अब उनका भी धंधा क्या, वो ले जाते हैं उनको, और जो मेन हुआ है कि वहाँ सन्यासी बाबा का आशीर्वाद हो, वहाँ उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था है। उनके वो पैकेज बना रखे 5,000 के, 11,000 के, 21,000 के, मुझे पैसा कमाना। आपका विश्वास इसी बात से जीतते हैं, गुरु जी को पता है घर में क्या चलना, मैं किसका बेटा हूँ। इसके आगे तुम्हें जैसे मिले हैं, तुम बताओ उन्होंने कोई रेमेडी दी वास्ता काम करिए नहीं, बस इतना बोलते हैं कि लगे रहो बस। और ये तो मैं भी कहूँगा लगे रहो, इतना ही, वो तो हमें भी पता था विश्वास लगे नहीं, तुम नहीं कहता तो हम तो सब घर छोड़ के बैठ ही जाते। ये तो नहीं है, बट ये है कि मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने ये किया वो किया, कुछ बातें बोलते हैं कि हमें पता है, हाँ, तो उस चीज को मुझे लग रहा है कि वो सच में है क्या। लेकिन फील क्या है कि तुम उनके पीछे भागो, क्योंकि मैंने वो देखा था, शिवानी शाह नहीं है जो मैजिशियन है, हाँ। वो करती है ये चीजें, पर वो हमसे ही करवाती है, हमसे ही करवाती वो अलग चीज है, और वो एक उस पे कर वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, मैं नहीं बता रहा हूँ। पर इसके बाद ही आज इतने पढ़े लिखे थोड़ी है बाबा धीरेन्द्र साहब, वो अलग टेक्निक है। हाँ। वो टेक्निक है, वो तो कहती है तो मैं तो टेक्निक विश्वास किया तो मैंने उसकी ये वीडियो देखी थी, पोर्टल पे। हाँ वो टेक्निक है, लेकिन तुम्हें पता बाबा टेक्निक जानता हूँ। बाबा यहीं पे रोड पे मिल जाएंगे, चलते मिलते कोई आप बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, उन्हें वो हाथ में से गंगाजल निकाल देंगे, दूध निकाल देंगे, हाँ सब धोत आते हैं सब। ये छोटी मोटी कोई सिद्धि कर ली बस उससे हो गया। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत जनरल होती है, जैसे मैं यहाँ आपका हाथ लेकर बैठ जाऊँ, तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन तुम उतना फल नहीं मिलता। कौन आदमी कहेगा कि हाँ मुझे 100% मिल रहा है, सभी कहेंगे हाँ बड़ी बात सुन दो, क्योंकि मेहनत तो बहुत करता हूँ अपन हो गए यार, काम तुम्हारे बनते बनते भी हो जाते हैं। हाँ आज सही है, तुम्हारा पेट में भी ठीक रहता, कभी खराब रहता। कौन ऐसा आदमी जिसका पेट हमेशा ठीक रहता? हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं मनोवैज्ञानिक, जिनके आंसर हमेशा वही होते हैं जो बताते हैं। ठीक है, जैसे बेटा घर वालों को बहुत करते हो, पर मतलब
हर जगह से उल्टी सीधी बातें सुनने मिलते हैं, दिल का छोटा होता। हर व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम कहता है मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मैं इतना कमा नहीं सकता, समझते हैं। तो ये ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ बातें, ये ऐसी बातें, इसके लिए मैं बताऊं तो मेरे में वो रोबोट चल रहा होगा तो भविष्य बता रहा है, उसमें तो सिक्का डाल दो, वो यही बात बताया सारी, तो सही करा, सही करा। वो एक ऐसी जनरल बातें बताता जो तुम्हें कभी खुशी देगी। भाई मेरे जितने सारे लोग मुझसे सीखे हैं सब यही कहते हैं, यहाँ एक तो सच्चा प्यार नहीं मिला, एक कभी खुशी सब तो प्रॉब्लम है, सच्चा प्यार किसी को मिलता नहीं मिलता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो खुद ही क्या करता, सच्चा प्यार तुम केवल खुद से कर सकते हो, खुद से करना नहीं आता, क्या करें, खुद से करेंगे, आते ही नहीं, मुझे आता है खुद से करना, मैं आनंद में रहता हूँ। मेरी हर दूसरे दिन लड़ाई वाली सारी चक्कर में मैं बड़े आनंद में रहता हूँ। तो कहना ये है भाड़ में जाए, नहीं मत नहीं होना, तुम जब देखो ऐसी करते तो नहीं, मैं बस तो मुझे मन बोल रहा हूँ। जब तक मैं ये चाहता था कोई मुझे प्यार करे, तब बहुत सारे दुख थे। घरवाली प्यार नहीं करती, भाई ने प्यार नहीं किया, माँ ने प्यार नहीं किया, अब दुनिया में प्यार ढूंढना देना वो कभी मिल नहीं सकता। जब अपने आप से होना शुरू हुआ तो डिमांड नहीं खत्म हो गई, अब ना घरवाली से चाहिए, न बच्चों से चाहिए, न किसी और से चाहिए, मैं मस्त हूँ यार, मैं खुद के प्रेम में डूबा हूँ। और मैं सबसे कह रहा हूँ, हमारी एक साधक है यहाँ, और उसका भी वो बार-बार डिस्टर्ब किया, मैंने कहा पागल हो जाएगी, मैंने क्या तुझे बता दिया, कोई किसी से प्यार नहीं करता, तो तुमको अपने घरवाले में ढूंढ लिया है। घरवाले का प्यार भी प्यार थोड़ी है, तो आपस का एक बॉन्ड है, अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी है। और अगर वो तेरे लिए कभी साड़ी ले आया है तो उसके लिए कभी पैंट शर्ट ले आई, वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम आदमी को बांधता नहीं, प्रेम आदमी को स्वतंत्र रहता है। तुम मानते हो मेरा आदमी अपराधी से ना मिले, उससे क्यों मिलना, वहां भी पड़ा, बच्चों से भी तुम्हारा यही प्रेम, उससे मत मिलो, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो। प्रेम करना है जो चाहो प्रेम के अंदर इतना विश्वास नहीं, मेरा ये काम जाएगा खत्म होगी, करना तुम ऐसा कर पाते हो, और उसे तो आता है कि तुम तो सीख के नहीं कर पाते हो, तुम बेचारा कुछ सीख ही नहीं ना हो, तो अपनी मंजिल में खेलना। अब उसने आजकल उसने छोड़ दिया, आनंद है। तो जब तक तुम किसी को बांधोगे कौन बन पाएगा? एक तुम एक कुत्ते को नहीं बांध कर रख सकते, सही नहीं है, वो भी चाहता है कि वो पे काम करा, और जो तुम्हारा होगा वो तुम कुत्ते को खुला छोड़ दो, सारे मार डालेगा, फिर वापस सो रहे हैं। अक्सर तुमने देखा होगा गाँव में ऐसी गाय होती थी, सुबह दूध निकाल के छोड़ देते थे, जंगल चली जाती थी, शाम को दूध देने गिरा जाती थी, उसे तुम सकते इसे कहते हैं प्रेम का, लोगों को पता ही नहीं। अच्छा है, इस पॉडकास्ट में आपके काफी प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। बाकी कोई और प्रश्न यदि आपके दिमाग में रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल या टेलीग्राम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक पॉडकास्ट इस टाइप का बना दिया करें कि जिसमें कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ तो प्रश्न उत्तर उसमें सम्मिलित नहीं होते, हालांकि कोशिश करता हूँ आपके किसी प्रश्न के उत्तर का जवाब दे सकूं। तो बाकी आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का पेज है और हमारा इंस्टा का आईडी है, उसे फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ये आपसे हो है। बाकी